माधवपुर गांव का रहने वाला गोपाल अपने साथी हरिया के साथ काशीपुर की ओर जा रहा था। गोपाल नौकरी की तलाश में निकला था। दोनों बैलगाड़ी से जंगल के सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा तेज चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि कभी भी तेज बारिश शुरू हो सकती है। तभी दोनों को जंगल के बीच एक पुरानी इमारत दिखाई दी। वहां हल्की रोशनी चमक रही थी। पास जाने पर पता चला कि वह एक पुराना स्कूल था। मजबूरी में दोनों स्कूल के अंदर चले गए। अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे बैठे हैं और एक मास्टर उन्हें पढ़ा रहा है। इतनी रात को जंगल में रुकना ठीक नहीं है, अंदर आ जाइए। ये स्कूल हमेशा मुसाफिरों के लिए खुला रहता है। धन्यवाद मास्टर जी, सच में आपने हमारी बहुत मदद की। इतनी बारिश में हमें समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाए। गोपाल बच्चों के साथ बातें करने लगा। बच्चे भी उससे जल्दी घुल मिल गए। गोपाल अंकल, आपको डर नहीं लगता? इतनी रात को जंगल और ये पुराना स्कूल। डर? अरे डर तो मुझसे डरता है। बड़े बड़े लोग मेरे सामने कांपते हैं। अगर भूत भी सामने आ जाए तो पहले मुझसे दोस्ती करेगा। सच में आपको कभी डर नहीं लगता? मैंने डर को बहुत पहले अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, असली हिम्मत तब पता चलती है जब इंसान अकेला हो और सामने डर खड़ा हो। इस स्कूल की दीवारों में कई राज छिपे हैं। कहते हैं कई साल पहले यहाँ की पूरी कक्षा अचानक गायब हो गई थी। मास्टर जी, आपकी कहानी सुनकर तो लग रहा है जैसे आप उसी कक्षा के हेडमास्टर रहे हो। गोपाल हंस रहा था, लेकिन हरिया को मास्टर और बच्चों के व्यवहार में कुछ अजीब महसूस हो रहा था। गोपाल, मुझे लोगों की बातें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। ऐसा लगता है जैसे ये कुछ छुपा रहे हैं। तुम फिर शुरू हो गए। देखा नहीं बच्चों को कितने अच्छे हैं। अगर ये कुछ गलत होते तो हमारे साथ ऐसे क्यों रहते? हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है। कभी कभी असली सच परछाइयों के पीछे छुपा होता है। रात बीत गई। सुबह दोनों वहां से जाने के लिए तैयार हो गए। अंकल, आप मत जाइए, हमारे साथ ही रहिए। बेटा, मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन चिंता मत करना। दोनों बैलगाड़ी लेकर काशीपुर की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें उस स्कूल की बातें याद आने लगी। आप लोग किस स्कूल की बात कर रहे हैं? वही जंगल वाला स्कूल। हम पूरी रात वहीं रुके थे। ये कैसे हो सकता है? वो स्कूल तो कई सालों से बंद पड़ा है। वहां ना कोई मास्टर है ना बच्चे। लेकिन हमने उन्हें अपनी आंखों से देखा था। वो सब आत्माएं थीं। उस स्कूल में सालों पहले हादसा हुआ था। सच्चाई जानकर दोनों घबरा गए और गांव के मुखिया के पास पहुंचे। क्या तुम सच में उस स्कूल में रात बिताकर आए हो? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वहां कोई जिंदा नहीं है। वहां सिर्फ उन लोगों की आत्माएं हैं जो सालों पहले मर चुके हैं। लेकिन हमने उनसे बातें की, बच्चों के साथ समय बिताया। वही तो उनका जाल है। जो भी वहां जाता है वो उनकी नजरों में आ जाता है। मुखिया दोनों को अपने घर ले गया और रात वहीं रुकने को कहा। ध्यान रखना, रात में किसी भी हालत में बाहर मत निकलना। आधी रात होते ही कमरे में एक आवाज गूंजने लगी। गोपाल अंकल, आप हमें छोड़कर चले गए, लेकिन हमने आपको नहीं छोड़ा। कौन है? सामने आओ। अब तुम्हें हमारे साथ वापस स्कूल चलना होगा। पूरी कक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। अचानक कमरे में वही बच्चे और मास्टर दिखाई देने लगे। उनकी आंखें लाल थीं और उनके चेहरे डरावने हो चुके थे। गोपाल और हरिया ने बचने की कोशिश की, लेकिन आत्माओं ने उन्हें घेर लिया। कुछ ही पल में दोनों की आवाजें हमेशा के लिए शांत हो गईं।